अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोलियाजी हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने नाश्ते में आपको पफ पेस्ट्री बनाना सिखाई थी, तो उसी से मैंने बकरखनी बनाई थी। बकरखनी जो बिस्किट्स है चीनी वाले, तो उसी सिलसिले में मैं आज एक और फ्रेंच क्लासिक जो रेसिपी है वो बनाऊंगा, जिसका नाम है पलमियर बिस्किट, जो हार्ट शेप भी होते हैं, स्वीट हार्ट बिस्किट भी इसे कहते हैं, जो पफ पेस्ट्री डो से बनती हैं। तो उसे बकरखनी बिस्किट वाले भी कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, साल्टी भी होते हैं और स्वीट भी होते हैं। मैं आज सेमी स्वीट बनाऊंगा, ठीक है, ना ज़्यादा मीठा होगा और ज़्यादा नमकीन होगा। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं, इसे बनाते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, चंद इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। मैं इसे कढ़ाई में बनाऊंगा। चले दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स कर दी है। हमें चिकना बेलना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हम इसके ऊपर बेलेंगे। ठीक है, मैंने पफ पेस्ट्री डो ली है, ये 100 ग्राम के करीब है, 100 ग्राम की भी पफ पेस्ट्री है। इसे हम काफ़ी ज़्यादा बना लेंगे, तो चीनी एज रिक्वायर्ड चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 टीस्पून मुझे चाहिए। तो दोस्तों से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे बेलेंगे, बेल के इससे बाद में तो दोनों साइड से रोल अप करके, ठीक है, तो उसके बाद मैं बारीक कटिंग करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डेमो करके, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और इसे मैं कढ़ाई के अंदर ही, जैसे आपने पिछली वीडियोस वगैरह में देखा है, तसले में या कढ़ाई में मैं इसे बेक करूँगा। ये कढ़ाई में तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो आपने 160 या 180 डिग्री के ऊपर या 200 फ़ारेनहाइट के ऊपर 200 सेंटीग्रेड के ऊपर भी आप 15 से 20 मिनट बेक कर सकते हैं इसे। तो इसे बेक होने के लिए हाई टेम्परेचर ही की ज़रूरत होती है। तो मैं इसे बनाऊंगा कढ़ाई में। तो कढ़ाई में तकरीबन मैंने ज़्यादा ओपन एयर बनाना होता है, बाहर हवा भी चली होती है, तो मुझे तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाते हैं कढ़ाई के अंदर। हाँ, अगर हवा नहीं है आप किचन में बना रहे हैं तो फिर आपको 20 से 25 मिनट में ईजीली बेक हो जाते हैं। अगर आप कढ़ाई में या तसले में बना रहे हैं, आपने 15 मिनट तेज़ आंच को बस बेक कर लेना है, और उसके बाद आपने इसे मीडियम हीट के ऊपर आपने 20 से 25 मिनट आपने बेक कर देना है। चलो दोस्तों से शुरू करते हैं। लीजिए दोस्तों, पलमियर बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसे बाहर निकाल के रखा हुआ है पफ पेस्ट्री को, तो आपने भी इसे बाहर निकाल के रख देना है 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तो फिर आप इसे बेल लीजिएगा। तो इसे बेलना शुरू करते हैं। इसे आपने बिल्कुल थिन, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। तो जैसे मैं बेलूंगा आपने देखना है। इसे हल्का हल्का प्रेस कर रहा है आपने, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, तो इसकी लेस टूट जाएंगी। लीजिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे तरीके से बेल लिया। आप पेस्ट्री को आपने तकरीबन इतना मोटा रखना है जितना मैंने किया हुआ है। ये देखिए, थोड़ा सा और बेलने से इस तरह आपने इसे लंबाई में रेक्टेंगुलर शेप में आपने इसे बेलना है। और अब ये ऑप्शनल है, या आप इसके ऊपर बटर लगा दें या वेजिटेबल घी लगा दें थोड़ा सा, ठीक है, अदरवाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून इसे पेस्ट कर दें इसके ऊपर। ये लगाने का सिर्फ ये फ़ायदा होगा, हमारी जो चीनी अच्छे तरीके से चिपक जाएगी। आप पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी सही होगा जी, फिर आपके वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, सोगी भी हो सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से लगा दें इसके ऊपर। ले दोस्तों, अच्छे तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर जो शुगर हम वो लगाएंगे।
शुगर मैंने 2 to 3 स्पून लिए, इसके ऊपर मैं ड्रिजल कर दूंगा, छिड़क दूंगा स्प्रिंकल। ज़्यादा प्लीज़ ना लगाइएगा, पता क्या अब बाकरखानी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो फिर मोमेंट होकर नीचे गिरेगी, इसे हमने बस मुनासिब लगाना है। अब पलमियर जो फ्रेंच क्लासिक बिस्किट है, इसके अंदर वो मुख्तलिफ चीज़ें भी डालते हैं, ठीक है। दालचीनी का पाउडर भी ऊपर छिड़क देते हैं, ठीक है। बादाम भी लगा देते हैं, पिस्ते भी बारीक। लेकिन जो क्लासिक फ्रेंच पलमियर्स है वो ज़्यादातर सिनेमन यूज़ करते हैं, दालचीनी। मैं नहीं वो डाला, मुझे उससे एलर्जी है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता दालचीनी। तो अगर आपने डालना तो इसके इसी स्टेप के ऊपर आपने 1 टीस्पून के करीब जो सिनेमन पाउडर वो छिड़क देना है। अब दोस्तों आपने इसे ऐसे उठाना है और रोल करना है। बस इतना। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है। ये इस तरह से एक हार्ड टाइप शेप बन जाएगी हमारी। मैंने चीनी बिल्कुल मुनासिब डाली है, आप भी उस हिसाब से डालिएगा। अब इन दोनों को बाइंड करने के लिए थोड़ा सा आप लिटिल सा पानी लगाना है, बिल्कुल लिटिल सा, ताकि आपस में इस तरह से बाइंड हो जाए। इस तरह करके ये इस तरह हमारे पास एक शेप आ गई। अब हमने इसे बहुत ही बारीक काट लेना है, इस तरह करके। प्लीज़ अगर आप कढ़ाई में या तसले में बना रहे हैं तो इसे बहुत बारीक काटिएगा, ताकि ये अच्छे तरीके से बेक हो जाए। अगर आपके पास ओवन है तो आप इससे थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, ले जी दोस्तों, मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब मैं जिसमें मैं बेक करने लगा, फ्राई पैन के अंदर करने लगा, इसे मैंने हल्का सा ग्रेस कर लिया। अगर ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, बहुत लाइट सा। अव्वल वो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ही ऑयल हमारा है बिस्किट्स में। दोस्तों अब आपने इसे उठाकर ऐसे ऐसे सारा रख लेना। इस तरह ये सारे मैं कर लेता हूँ। ले जी दोस्तों, कढ़ाई मैंने रखी हुई है, अब हम इसके अंदर से रख देते हैं। तीस से 35 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ ओपन एयर बना रहा हूँ और एयर है, ठीक है। आप अगर ओवन में बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में आपके हो जाएंगे। रेंज जी दोस्तों हमारे तैयार हो गए, पनीर बहुत अच्छे से बेक हो गए, देखिए, ठीक है। और जैसे ये ठंडे होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ शिफ्ट करके। तो मुझे तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे मीडियम हीट के ऊपर, बाहर हवा चाह रही थी। तो जैसे ये ठंडे होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारे पलमियर बिस्किट तैयार है। बाकरखानी वाले देखें कितने प्यारे खूबसूरत बने, लेयर्स वाले, ये देखिए। तो ये बहुत क्रिस्पी हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट का, सभी ट्राई कीजिएगा। दोस्तों ये देखिए कितने क्रिस्पी बने।
मैं ऐसे खा के भी दिखाता हूँ आपके। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ। बहुत यमी है दोस्तों। मैंने वैसे चीनी कम डाली है, आप अपने मुनासिब से हिसाब से डाल दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।